अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला को भारत में बुलाने के लिए एक अनार 100 बीमार वाली कहावत फिट बैठ रही है। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क को लुभाने के लिए कई राज्यों के मंत्री उन्हें ट्विटर पर ही प्रस्ताव भेजने में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्रियों ने मस्क को अपने अपने राज्य में इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्री लगाने की खुली पेशकश कर दी है और माना यह जा रहा है कि कई राज्य बैकडोर से भी ऐसी कोशिश करने में जुटे हुए हैं। सवाल यह है कि मस्क को मस्का लगाने का ये खेल शुरू कैसे हुआ? असल में इसकी शुरुआत मस्क के एक ट्वीट से हुई, जो उन्होंने ट्विटर पर खुद को टैग किए एक व्यक्ति के सवाल के जवाब में किया। प्रणय पटोले नाम के व्यक्ति ने मस्क से ट्विटर पर पूछा था कि टेस्ला कारें बहुत अच्छी हैं और उन्हें दुनिया के कोने कोने में पहुंचना चाहिए। वो भारत में अपनी शानदार कार कब लॉन्च करेंगे? इसके जवाब में 13 जनवरी को मस्क ने ट्वीट कर बताया कि उनकी कंपनी सरकार के साथ अब भी बहुत सारी चुनौतियों पर काम कर रही है। मस्क के इस ट्वीट के बाद ही भारत के राजनेताओं ने उन्हें ऑफर देने शुरू कर दिए। सबसे पहला ऑफर तेलंगाना के उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने दिया। उन्होंने मस्क के ट्वीट पर लिखा, मैं भारतीय राज्य तेलंगाना का उद्योग और वाणिज्य मंत्री हूँ। हमारा राज्य बिजनेस के लिए सबसे अच्छी जगह है और हम सस्टेनेबिलिटी में सबसे आगे हैं। तेलंगाना के एक दिन बाद ही पश्चिम बंगाल ने भी मस्क को अपने यहाँ आने का ऑफर दे दिया। बंगाल के अल्पसंख्यक विकास और मदरसा शिक्षा मंत्री मोहम्मद गुलाम रब्बानी ने मस्क के ट्वीट के जवाब में ट्विटर पर लिखा, यहाँ आइए पश्चिम बंगाल में, हमारे पास सबसे अच्छी सुविधाएं हैं और हमारी नेता ममता बनर्जी के पास विजन है। बंगाल का मतलब बिजनेस है। इसके बाद अगले दिन बारी थी महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल की। उन्होंने भी 16 जनवरी को मस्क के ट्वीट पर जवाब देते हुए उन्हें न्योता दे डाला। जयंत पाटिल ने लिखा, महाराष्ट्र की गिनती भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में होती है। महाराष्ट्र में आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए हम पूरी मदद करेंगे। उसी दिन पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मस्क के 3 दिन पुराने ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि पंजाब मॉडल के तहत लुधियाना इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी का हब बनेगा और यहाँ पर निवेश के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा। मस्क को सबसे लेटेस्ट ऑफर जो है वो तमिलनाडु के उद्योग मंत्री थंगम पोनारासु ने दिया है। उन्होंने 17 जनवरी को ट्विटर पर मस्क को टैग करते हुए लिखा, हेलो एलन मस्क, मैं तमिलनाडु से हूँ। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कुल नियोजित निवेश में तमिलनाडु की हिस्सेदारी 34% है। भारत की ईवी कैपिटल में स्वागत है। इसके अलावा तमिलनाडु दुनिया के 9 सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में से एक है। यहाँ पर एक बात गौर करने लायक ये है कि अब तक जिन 5 राज्यों ने मस्क को अपने राज्य में प्लांट लगाने की पेशकश की है वो सभी गैर बीजेपी शासन वाले राज्य हैं, जबकि केंद्र की मोदी सरकार खुद भी मस्क की कंपनी टेस्ला को भारत में कार एक्सपोर्ट करने के बजाय मेक इन इंडिया के तहत यहीं पर अपनी कार बनाने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही है। वैसे टेस्ला भी चाहती है कि दुनिया के सबसे बड़े बाजार भारत में वो अपनी कार बेचे, लेकिन मस्क की कंपनी अभी भारत में प्लांट लगाने की जल्दबाजी में नहीं है। इसकी बड़ी वजह ये है कि भारत में 2020-2021 में बिकने वाली कुल कारों में महज 1.3% इलेक्ट्रिक कारें थी। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश की कुल कारों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन हो। जाहिर है अभी भारत में इलेक्ट्रिक कारों के लिए माहौल अनुकूल नहीं है। ऐसे में टेस्ला भारत सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर सौदेबाजी कर रही है, क्योंकि कंपनी अभी प्लांट लगाने के बजाय अपनी कारें एक्सपोर्ट कर भारतीय बाजार को परखना चाहती है। लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले भारत में इंपोर्ट ड्यूटी 100% तक है। भारत में 40,000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 30 लाख रुपए से कम की कार पर 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जबकि 30 लाख से ज्यादा कीमत की इलेक्ट्रिक कारों पर 100% आयात कर लगता है। ऐसे में यूएस में 30 लाख रुपए में बिकने वाली टेस्ला मॉडल 3 कार की कीमत भारत में 60 लाख तक पहुंच जाएगी। टेस्ला को डर है कि 100% ड्यूटी से भारत में उसकी कार की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो भारत में उसके व्यापार को प्रभावित करेगी। और शायद मस्क ने अपने ट्वीट में भारत सरकार के साथ आ रही इसी परेशानी का जिक्र करने की कोशिश की है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।